हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग एक सर्वेज और ऐसे स्टैटिक्स के डेटा जो है वो उनसे शो होता है कि अल्कोहल और उसका यूज़ जो है वो यूथ में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये एक बहुत ही जो है चिंतनीय जो है विषय है यहाँ पे, तो क्योंकि इसके विषय जो परिणाम है वो बहुत ही बुरे होते हैं। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के लिए जो है प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए और मार्गदर्शन जो है उनसे जो यूथ है उसको इनसे अगर हम अवेयर कराएंगे तो उनको जो है इसे बचाया जा सकता है। इन खतरनाक आदतों से जो है ये अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये अपना पाएंगे। तो जो ड्रग्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं जैसे ओपॉइड्स हैं और कैनिबिनॉइड्स हैं और कोका अल्कलॉइड्स हैं, तो ये जो है मेजरली यूज़ किए जाते हैं और ये जो है फ्लावरिंग प्लांट से जो है ऑब्टेन होते हैं और कुछ जो है वो फंगस से भी मिलते हैं हमको। तो ओपियोइड जो है वो ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र और जठरा तंत्र जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है हमारा, उसको ये अफेक्ट करता है। हीरोइन जो है जिसे कॉमनली हम स्मैक कहते हैं, ये बनती है जो मॉर्फिन है उसके डाई एसिटिलीकरण से। रासायनिक रूप से जो है ये डाई एसिटाइल होती है। ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से जो है प्राप्त होता है। ये होता है गंधहीन, तीखा, रेवदार, यौगिक होता है और सफ़ेद कलर का होता है हीरोइन या फिर स्मैक जो है। ये ऑब्टेन किया जाता है जो पॉपी प्लांट है, पेपरवर सोमनीफेरम, उसके लेटेक्स से जो है ये हम इसका निष्कर्षण द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो आमतौर पर जो हीरोइन है वो नाक के द्वारा ज़ोर से सांस लेने या फिर टीके के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा जो है ली जाती है और ये एक अवसादक है यानी डिप्रेसेंट है और ये शरीर के कार्यों को जो है धीमा कर देता है। तो इसका यहाँ पे ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है और ये ओपियम पॉपी से जो है हमें मिलता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ओपोइड्स हो गए। अब जो है कैनाबिनॉइड्स जो हैं, ये रसायनों का समूह जो मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो है वो इन जो प्लांट कैनाबिस सटाइवा है उसके इन्फ्लोरोसेंस से हमें पुष्प क्रम से हमें मिलता है। ये कैनाबिस सटाइवा यानी भांग की पत्तियां और ये इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसमें जो है क्या होता है कि जो फ्लावर का टॉप है और लीव्स हैं और उसके अलावा उसका जो रेजिन है कैनबिस प्लांट का वो यूज़ किया जाता है वेरियस कॉम्बिनेशन में। तो उससे क्या बनता है कि मारिजुआना बनता है, हशीश, चरस और गांजा जो है ये बनाने में काम आता है। डिफरेंट जो पार्ट्स है उस प्लांट के वो यूज़ किए जाते हैं इन सबको बनाने के लिए। तो ये जनरली जो है या तो अंतःश्वास के द्वारा लिया जाता है या फिर मुंह के द्वारा जो खाए जाते हैं। ओरल इंजेक्शन होता है इनका या फिर इनको इनहेल किया जाता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का उसको ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड या फिर कोकीन। कोका पादप जो है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से हमें मिलता है और ये जो है नेटिव है साउथ अमेरिका का और यहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो डोपामीन है उसको ये जो है उसके परिवहन में ये बाधा डालती है। जिसे आमतौर पर कोक या फिर क्रैक कहा जाता है और ये प्राय जो है जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है और इससे क्या होता है कि एक ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये स्टिमुलेट कर उसको ये अफेक्ट करता है और इससे एक यूफोरिया और एनर्जी का जो है सेंस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, जैसे सुखाभास जो है और ऊर्जा में जो है वृद्धि की यहाँ पे अनुभूति होती है। और इसके अलावा ये जो प्लांट है वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी भ्रम जो है यहाँ पे हो जाता है अगर कोकीन की जो है अत्यधिक मात्रा ले ली जाए तो। अन्य प्रसिद्ध पादप जिसमें विभ्रम पैदा करने का गुण है वो है एट्रोफा, बेलाडोना और धतूरा है। और आजकल जो है कुछ खिलाड़ी भी जो है कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए जो एंटी डोपिंग एजेंसीज वगैरह है वो उनको फिर बैन कर देती हैं। अब जो ड्रग्स जैसे कि बर्बिट्यूरेट्स है, एम्फेटामिन और उसके अलावा बोजोडाई
जेपीन जैसे ड्रग जो है इन अन्य ड्रगों को अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा यानी इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं ये। लेकिन इनको भी जो है कुप्रयोग जो है इनका भी जो है अब्यूज़ हो जाता है। सो मॉर्फिन एक बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव है और एक पेन किलर है जो कि बहुत यूज़फुल रहता है। जो पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है उनको दिया जाता है ताकि उनको जो है पेन ना हो और वो जो है आराम से जो है रहे। लेकिन ये एक ड्रग की तरह उपयोग में लिया जाने लगा है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी की और फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कि 100 ऑफ ईयर्स से जो है यूज़ की जा रही है जो फोक मेडिसिन हैं उनमें। सो लोक औषधियों, धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से प्रयोग होती है। जैसे कि भांग जो है, तो ये जो है महाशिवरात्रि के दिन जो है भांग बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सालों से करोड़ जो है 100 कोई सालों से जो है ये यूज़ में ली जा रही है ट्रेडिशनली। लेकिन ये औषधियाँ जो है चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्यों में ली जाती है। तो इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक कार्य के अथवा मनोवैज्ञानिक जो प्रकार है उनको गड़बड़ा देती है और ये ड्रगों का जो है कुप्रयोग बन जाता है, यानी ड्रग अब्यूज़ हो जाता है। और उसके अलावा स्मोकिंग भी जो है वो इनसे भी जो है धूम्रपान से भी तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता जो है खुल जाता है। जैसे तंबाकू है, तो इसका प्रयोग मानव जो है लगभग 400 सालों से अधिक करता आ रहा है। तो तंबाकू जो है वो धूम्रपान में भी पिया जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट वगैरह। और उसके अलावा ये सूंघा भी जाता है, जैसे सूंघने में, और चबाया भी जाता है, जैसे जो चबाने के तंबाकू के जो आते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको खाया भी जाता है। तो निकोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को, और उससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये ब्लड में जो है सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और इससे क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हार्ट रेट इंक्रीज होती है। उसके अलावा जो स्मोकिंग है वो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यानी धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय, गले के कैंसर, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण यानी गैस्ट्रिक अल्सर से जो है ये संबंधित है। यहाँ पे इससे बहुत सारी जो है डिजीजेज हो रही हैं। और टोबैको च्युइंग जो है उससे ओरल कैविटी का जो कैंसर है वो होता है मोस्टली। और स्मोकिंग जो है उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन बाउंडेड हीमोग्लोबिन है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है और हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सिगरेट के पैकेट जो होते हैं उन पे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है, लेकिन लोग उसके जो है नज़रअंदाज कर देते हैं और चेतावनी न पड़े जो धूम्रपान से आगाह करती है, बताती है कि किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी जो है युवाओं और वृद्धों में दोनों में जो है धूम्रपान का खूब चलन है, क्योंकि इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट है सोसाइटी में अमंग यूथ एंड ओल्ड। सो इसकी डेंजर्स भी पता है। जो तंबाकू जो चबाने की भी जो है उसके भी जो एडवर्स इफेक्ट्स है सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग जो है उनको आदत पड़ जाती है एक बार, तो उसको छोड़ना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए और उनको मेडिकल हेल्प दी जानी चाहिए ताकि वो ये बुरी आदत जो है वो छोड़ दें। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में ड्रग और अल्कोहल का उपयोग, यानी एडोलसेंस में ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। तो एडोलसेंस जो पीरियड होता है उसमें चाइल्ड जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, और in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in society। तो ये 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है, अवधि जो है, ये एडोलसेंस या किशोर अवस्था इसको माना जाता है। सो एडोलसेंस में क्या होता है कि ये एक लिंकिंग ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलसेंस में बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल जो चेंजेस है वो आते हैं। सो ये बहुत ही वनरेबल फेज़ होता है एक पर्सन की लाइफ में, मेंटली और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं इंडिविजुअल के यहाँ पे। सो जो जिज्ञासा है उसमें ज़्यादा होने लग जाती है, और जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा, ये जो है बहुत ही कॉमन से कॉज जो होते हैं जो किशोरों को ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। क्योंकि किसी भी नई चीज़ के लिए उनमें जो है, जब बच्चे होते हैं तो पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो क्यूरियोसिटी जो है वो चीज़ों के प्रति बढ़ती जाती है। तो इसी क्यूरियोसिटी को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आएंगे, और अगर उनको हम गाइड नहीं करेंगे तो फिर
ये जो अल्कोहल, जो क्यूरियोसिटी होती है उसके अंडर आके जो है बच्चा पहले पहले तो उसको बस जो जिज्ञासा या फिर प्रयोग के कारण जो है वो अल्कोहल का उपयोग या ड्रग का उपयोग कर सकता है, लेकिन बाद में जो है इनका उपयोग जो है वो उससे समस्याओं का सामना जो है वो करने से बचने के लिए जो है बच्चे करने लग जाते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे एस्केप होने के लिए फिर इसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया है, प्रेशर हो गया एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का, एग्जामिनेशंस में। उसके अलावा बहुत सारे जो है प्रेशर रहते हैं, तो उनसे दूर जाने के लिए जो है यंगस्टर्स जो है वो अल्कोहल और ड्रग्स को जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा एक परसेप्शन भी है यूथ में कि जो स्मोक है वो प्रोग्रेसिवनेस एंड कूल लगने का जो है एक तरीका है, और ड्रग्स और अल्कोहल जो है ये सारे ऐसे उनके कॉन्सेप्ट हो गए हैं आजकल कि वो कूल लगते हैं और प्रोग्रेसिव लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बुरी सी आदत है। उसके अलावा टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर वगैरह जो है ये भी और इंटरनेट, ये सब भी जो है इस को प्रमोट करते हैं, लेकिन आजकल जो है वार्निंग दी जाती है टीवी वगैरह में। पहले में ड्रग और अल्कोहल के उपयोग के अन्य कारण हैं, जिसमें परिवार के ढांचे में अस्थिरता या फिर एक दूसरे को सहारा देने या फिर मित्रों के दबाव का भी जो है यहाँ पे जो पीयर्स प्रेशर है और अनसपोर्टिव फैमिली है उस ये भी जो है उसमें रोल प्ले करती है। अब व्यसन और निर्भरता जो है वो क्या है कि एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो अब ये जो ड्रग है समझ की लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने के कारण है कि बार बार जो है फ्रिक्वेंटली ड्रग जो है लिया जाता है, तो उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक ये रियलाइज़ करने में जो है वो फेल हो जाते हैं कि जो इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल एंड ड्रग का, कि ये जो है समझ नहीं पाता है व्यक्ति कि ये जो है व्यसनी प्रकृति के हैं। सो ड्रग और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आ सकती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो पहले जो ड्रग लेना शुरू करते हैं तो सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जो है जुड़ी होती है, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती या उन्हें इसका इस्तेमाल जो है वो आत्मघाती है उनका इस्तेमाल। लेकिन इसका बार बार प्रयोग करने से जो शरीर में जो मौजूद ग्राहियाँ हैं उनका सहन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, उनकी टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं अब उनको हायर डोजेज ऑफ ड्रग और अल्कोहल की चाहिए होती है इनटेक की, तभी वो उसके प्रति जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले स्मॉल अमाउंट पे लिया तो धीरे धीरे अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है इसको लेते रहेंगे तो उनकी जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाती है और फिर हायर अमाउंट्स में जो उन्हें लेना पड़ता है। सो ये जो क्लियरली जो है माइंड जो दिमाग की ये उपज है कि ड्रग्स एक बार लिए तो ये जो है एडिक्शन बन जाती है ये। लेकिन एक बात जो है बुद्धि की बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है क्योंकि उसकी आदत पड़ सकती है। इसके जो है अल्कोहल की व्यसनी शक्ति है इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एक दोषपूर्ण चक्र में जो है घसीट लेते हैं और ये जो साइकिल है वो विशियस साइकिल जो है वो चलती रहती है और इसको छोड़ना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी डिपेंडेंस जो है वो शरीर में अचानक से अगर हम बंद कर दें तो यहाँ पे अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण यानी विड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में जो है व्यक्त होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जो छोड़ना चाहता है उसको एंजाइटी होती है, चिंता, कंपन और मिचली और पसीना आता है, और जब अगर ड्रग वापस लेना शुरू कर दो तो इन सबसे जो है छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो छोड़ेगा तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होगा और कई कई बार तो ये जो सिम्टम है, जो विड्रॉवल सिंड्रोम है, ये बहुत घातक भी हो सकता है। इंसान जो है यहाँ पे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेडिकल सुपरविजन जो है वो देना ज़रूरी है। और जो डिपेंडेंस है वो रोगी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम जो है सामाजिक मापदंडों को जो ये ताक पर रख देता है और यहाँ पे ये जो सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। अब ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव जो है, अब्यूज़ इफ़ेक्ट्स क्या है इसके। इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट जो है अल्कोहल अब्यूज़ के वो ये है कि रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में यहाँ पे व्यक्त होता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग जो है उससे कॉमा भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है और सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है। ये इसके बहुत ही जो है घातक परिणाम है।
और इसके अलावा जो ड्रग संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन के आमतौर पर परिणाम जो है अति मात्रा होती है। और युवाओं में जो ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग सबसे सामान्य लक्षण जो है शैक्षणिक क्षेत्र में उनके प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में जो है अनुपस्थिति, उनके खाने का व्यवहार जो है वो बदल जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उनमें थकान रहती है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, रेबेलियस बिहेवियर हो जाता है, उनका पर्सनल हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रहता उनको, उनकी जो हॉबीज़ होती है उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता उनको, और उनकी जो स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स है वो भी चेंज हो जाती है, और वेट भी जो है उनका फ्लक्चुएट करता है, और उनकी जो भूख और वजन जो है वो दोनों घट बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे जो कुप्रभाव है उनके दूरगामी परिणाम भी होते हैं इनके। सो एक अब्यूज़र जो है वो अगर उसको पैसे नहीं मिले ड्रग के लिए, अल्कोहल के लिए, तो वो चोरी भी जो है कर सकता है, उसका सहारा भी ले सकता है, यानी एक बुराई से जो है दूसरी बुराई में वो जा रहा है। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो सिर्फ पर्सन के ड्रग और अल्कोहल यूज़ करने तक ही नहीं है, वो जो है एडिक्ट हो सकता है, मेंटली एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जा सकता है, और अपने आप को भी डाल सकता है और अपनी पूरी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इस परिस्थिति में जो है वो कष्ट का कारण बन सकता है उनके लिए भी। अब जो अंतःशिरा द्वारा जो सुई ली जाती जो ड्रग ली जाती है इंट्रावेनस इंजेक्शन से, तो उससे क्या होता है कि बीमारियां भी जो है वो फैल सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, तो ये जो है इस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। और ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम अगर ड्रग्स वगैरह लें या फिर अल्कोहल वगैरह लें तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जो फीटस है उसके ऊपर। उसके अलावा जो खिलाड़ी है उनके द्वारा ये बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ये मिसयूज़ है नारकोटिक ड्रग्स का, एनालिजिक का, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स, ताकि उनकी जो है मसल्स इंक्रीज़ हो, मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, और जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो ये जो है बहुत ही बुरा जो है प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो एंटी डोपिंग एजेंसीज होती हैं वो डोपिंग टेस्ट करवाती हैं, और अगर आपके ब्लड में इन जो सर्टेन जो ड्रग्स है उनके अमाउंट पाई जाती है तो बैन कर दिया जाता है, एंड दैट लीड्स टू जो करियर है वो ख़त्म हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है क्या होता है कि महिलाओं में उपचय स्टेरॉइड के सेवन से अनुषंगी प्रभावों जैसे कि मैस्कुलिनिज्म हो जाता है, उनमें पुरुषों जैसे लक्षण जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशन जो है, अवसाद और असामान्य आर्तव चक्र यानी जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है ऑन फेस एंड बॉडी एंड एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। और उसके अलावा आवाज़ जो है वो गहरी हो जाती है उनकी। और जो मेन है उनमें क्या होता है कि मुहासे बढ़ जाते हैं, आक्रामकता बढ़ जाती है, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद और वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणुओं के उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियाएं, डिस्फंक्शन अंग और वक्ष जो है स्तन का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, और प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसका बढ़ना। युवा नर और स्त्रियों में जो है मुंह और शरीर में सख्त मुहासे हो जाते हैं, और लंबी अस्थियों की जो वृद्धि है वो कालपूर्वक बंद हो जाती है, और फलस्वरूप जो वृद्धि है वो रुक सकती है। तो इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? यहाँ पे रोकथाम और नियंत्रण, तो पुरानी कहावत है कि चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये पहला हो सकता है कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, यहाँ पे अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो हर एक चाइल्ड जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपनी जो है पसंद और अपने व्यक्तित्व होता है उसका, तो जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित जो है हमें करना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि दूसरों की तरह बनो, दूसरे के जो मार्क्स कैसे आ रहे हैं स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ में। दूसरा, शिक्षा और परामर्श, तो समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशा और असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर जो है स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श जो है उन्हें देना चाहिए, कि जो फेलियर्स है उनको भी एक्सेप्ट करना उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि फेलियर जो है वो पार्ट है लाइफ का, और उसको चैनलाइज करना चाहिए उनकी एनर्जी को इनटू हेल्दी परसूट्स लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में।
नेक्स्ट है कि माता पिता और समकक्षों से सहायता लेना। तो माता पिता और जो उनके पीयर्स हैं उनसे फ़ौरन मदद लेनी चाहिए ताकि उचित जो है मार्गदर्शन मिल सके। और यहाँ पे जो विश्वसनीय मित्र है उनसे भी सलाह लेनी चाहिए और युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना से जो है को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी उनको। इस तरह से जो है वो अल्कोहल और ड्रग्स से जो है वो दूर रहेंगे। उसके अलावा संकट के संकेतों को देखना, तो पीयर्स और पेरेंट्स को ये जो है इमिडिएटली देखना चाहिए कि ऐसे कोई साइंस जो है ना हो कि वो डिप्रेशन में ना हो और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो है वो ड्रग और अल्कोहल जैसी जो है चीज़ें यूज़ ना करते हो। पेरेंट्स को भी जो है और टीचर्स को भी इन बातों को जो है नोटिस करना चाहिए कंसर्न पर्सन से रिलेटेड। और तो इनके बाद बीमारी को पहचाने और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने और उचित उपाय जो है यहाँ पे करने होंगे और समुचित जो चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में जो सहायता मिलेगी। उसके अलावा प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प जो है हम ले सकते हैं, व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता देना। बहुत सारी हेल्प जो है वो अवेलेबल है। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश अल्कोहल या फिर ड्रग जो है इसके प्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक हो मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध है और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु जो है काफ़ी सहायता उपलब्ध होती है यहाँ पे। रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो उससे जो है उबर पाएँ और जो है ड्रग और अल्कोहल जो है उससे छुटकारा पाएँ और नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जो है वो जी पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।